नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। और यदि आप थंबनेल देख के इस वीडियो पे आए हैं तो मैं तो ये समझ ही चुका हूँ कि आपको इस बात की जानकारी मिल गई होगी कि आने वाली शिक्षक भर्ती की वर्ग 2 और 3 की परीक्षाएं हैं, उनमें कुछ विशेष बदलाव हो सकता है। जिसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि चयन परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। अब केवल पात्रता परीक्षा से जो है चयन होने वाला है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि सर सिलेबस क्या होगा और तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई है कि आखिरकार ये जो नया बदलाव आया है हम इसके अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या बदला गया है, आखिर क्या परिवर्तन लाया गया है। तो देखिए, नई भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि चयन परीक्षा हट सकती है और केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर चयन होना है। तो दोस्तों देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो परीक्षा होगी वो पात्रता परीक्षा के ही नाम से हो सकता है उसी परीक्षा का नाम चयन परीक्षा रख रख दिया जाए। ओवरऑल कहने का अर्थ ये है कि पेपर एक होना है और उसी से चयन होना है, तो उसी को चयन परीक्षा भी हम कह सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले जान लें कि पात्रता परीक्षा क्या होती थी आज से पहले। तो देखो, पहले पात्रता परीक्षा का मतलब ये होता था कि उसमें योग्यता चेक की जाती थी कि कौन कौन कैंडिडेट जो है एलिजिबल है, पात्र है परीक्षा देने के लिए। लेकिन ये जो नया बदलाव आया है, यह बदलाव ये है कि पात्रता परीक्षा से ही चयन होगा। इसका मतलब ये है कि यही जो है चयन परीक्षा है और यहाँ पे भी मेरिट बनने वाली है दोस्तों। जितना आप स्कोर करेंगे उसके हिसाब से जो है आपकी मेरिट बनेगी और वहाँ पे जो है आपकी चयन प्रक्रिया होने वाली है। और सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि नया सिलेबस क्या होने वाला है, तो दोस्तों देखिए, यदि यहाँ पर वो केवल एक पेपर कंडक्ट कराने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि वे दोनों पेपर का जो है एक सिलेबस लेके आएंगे। तो 100% संभावना है कि इसमें आपको बाल विकास देखने को मिलेगा और पेडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र भी देखने को मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण, रीजनिंग या फिर जीके, ये सभी तो कंपलसरी है ही। तो हमको एक तरह से तैयारी इस प्रकार से करना है कि कुछ भी छूटे ना। देखिए, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स ये हर जगह आ ही रही है। पर्यावरण भी पिछले बार, पर्यावरण या फिर यहाँ पे हम साइंस भी ले सकते हैं कि कुछ साइंस पिछले बार चयन परीक्षा वर्ग 3 में पूछा गया था, तो हमें साइंस तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। साथ में पेडागोजी की बात करें तो जब आपको नोटिफिकेशन आएगा तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि हमें पेडागोजी की तैयारी करना है या फिर नहीं। और जीके भी पूछा गया था, तो जीके की तैयारी भी हमें करना होगा। तो ये मोस्ट जो है संभावित सिलेबस है, क्योंकि इसके बाहर तो कुछ आपको मिलने का ही नहीं। क्योंकि यदि वो शिक्षक के भर्ती चयन परीक्षा ले रहा है तो सीधी बात है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स तो वो लेगा ही, साथ में साइंस आएगा एंड जीके भी आएगा। अब बचा क्या? अब यदि उसको ऐड करना है तो वो भाई या तो बाल विकास, शिक्षा शास्त्र ऐड करेगा या फिर रीजनिंग ऐड करेगा। रीजनिंग ऐड करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा है। इसका अर्थ ये है कि ये जितने भी मैंने सिलेबस में पॉइंट आपको दिए हैं, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। आप खुद ही अपना दिमाग लगाइए कि यदि शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा हो रही है तो इसके बाहर वो क्या ही पूछ लेगा। तो हमें पूरे दिमाग के साथ दिमाग का प्रयोग करना है और उसी के अनुसार जो है तैयारी करना है। खैर, अभी जो है नोटिफिकेशन आने के पूर्व कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि सिलेबस क्या होने वाला है, लेकिन हम तैयारी तो करेंगे ही। इसके लिए हमें तैयारी इस प्रकार से करना है कि नोटिफिकेशन भले ही कुछ आए, लेकिन कम से कम उसमें हमारा 60 to 70% सिलेबस तो कवर हो जाए। आगे बात आती है कि भाई तैयारी करें तो कैसे करें। सबसे पहली चीज़, यदि आप साइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी एनसीईआरटी बेस मजबूत कीजिए, या आपको मैथ्स में भी काम आएगी। भाई पेडागोजी की रोज़ पढ़ें। देखिए, पेडागोजी अभी के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसने पहले जो है पात्रता परीक्षा दी है, तो उन्हें पता है कि पेडागोजी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट जो पहली बार दे रहा है, यदि वो इसे हल्के में लेता है तो पेडागोजी में नंबर कटने वाले हैं। इसलिए पेडागोजी को भी आपको सीरियसली लेना ही है। सेकंड मेन चीज़ है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो लगाना ही होगा, चाहे वो मैथ्स के लिए हो, हिंदी के लिए हो, इंग्लिश के लिए हो, साइंस के लिए हो या फिर पेडागोजी के लिए। डेली मॉक टेस्ट दो। मैं अभी रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप डेली मॉक टेस्ट दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में क्योंकि होता ये है कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो वहाँ पे स्कोर कम आता है और जब स्कोर कम आता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो भाई
आप यदि सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो मेरा मानना है कि उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट दें। हालांकि ये अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, आप अपने अनुसार काम कर सकते हैं। नोट्स वगैरह बनाना ये आपके ऊपर है, आप किस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है भाई, क्योंकि यदि आप डेली पढ़ेंगे तभी जो है आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है। तो तैयारी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, किसी के बताने से तैयारियां नहीं होती हैं। तैयारी के लिए प्लान आपको खुद बनाना पड़ता है। हालांकि गाइडेंस आप सभी से लीजिए, लेकिन उसको किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है ये आपके ऊपर है। चयन कैसे होगा? तो देखिए, पात्रता परीक्षा के नाम से हो या फिर चयन परीक्षा के नाम से हो, जिस नाम से हो, परीक्षा एक ही होनी है, जो कि हाल में अभी जो है पता ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। तो देखिए, उससे जो भी नंबर आएंगे उसकी मेरिट बनना है। उसके बाद की प्रोसेस तो जो है बहुत लंबी होती है, उससे हमें मतलब नहीं है। पहले हम मेरिट में तो आ जाएँ, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हम देखेंगे, और बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चयन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी हमें मिल जाएगी। अब ये जो एक पेपर की बात हो रही है, इससे छात्रों के क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इस बदलाव से हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है? तो देखिए, पहला जो पॉइंट है जो कि उनके हिसाब से जो उन्होंने बताया है कि तैयारी का दबाव कम होना है, एक ही परीक्षा पे फोकस देना है, समय पैसे दोनों की बचत होने हैं, सिलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। तो सिलेक्शन के चांस की बात करें तो ये तो आप कितने ही पेपर ले लो, इसके चांस तो कहीं से बढ़ने वाले हैं ही नहीं। देखिए, मेन फ़ायदा ये है हम लोगों का कि देखिए, हम 2 पेपर पे फोकस करते थे। पहले चयन परीक्षा, पहले पात्रता परीक्षा, फिर चयन परीक्षा, और होता ये था चयन का सिलेबस अलग है, पात्रता का अलग है। तो एक तरह से हमारे लिए फ़ायदा ये हो रहा है कि अब हमें एक ही सिलेबस पे वर्क करना है, तो कहीं न कहीं हमारा थोड़ा बहुत तो फ़ायदा है। देखिए, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होना है। हमारे और आपके कहने से या कुछ करने से ये जो इन्होंने निर्णय लिया है, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि हर बार का है भाई, ये कभी भी सिलेबस चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट के बारे में इन्होंने कभी सोचा है नहीं, क्योंकि हाल ही में वर्ग 3 का सिलेबस अचानक से चेंज कर दिया गया, और महीने 1.5 महीने में जो है पेपर भी ले लिया गया। अब इस पर हुआ ये कि जो अच्छे बच्चे थे वो भी पीछे रहे, जो कमज़ोर बच्चे थे बेचारे, उनका तो काफ़ी कुछ नुकसान हो गया। हालांकि जिसका चयन होना है वो तो हो ही जाएगा, हालांकि वो रिजल्ट भी अटका हुआ है। खैर, वे बात तो बहुत से हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने प्रयास किया कि आपको जो है प्रॉपर गाइड कर सकें कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि यह कितना महत्वपूर्ण रहा ये तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो जानकारी मैंने आपको दिया है, क्या वाकई में ये आपके लिए हेल्पफुल हुई है, या फिर कुछ कमियां जो आपको इस वीडियो में लगती है। तो आप ज़रूर से कमेंट बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले समय में हम जो है प्रॉपर एक स्टडी गाइडेंस की वीडियो लेके आने वाले हैं कि किस प्रकार से आप वर्ग 2, वर्ग 3 या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और सिलेक्शन लेने के चांस भी आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।